दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि कल आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसेक्स की यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है। देखने वाले हैं कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। अगर आज के दिन पे आप देखोगे तो आज के दिन पे निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी मोर और ओवर मॉर्निंग की मैं बात करूं, अगर मॉर्निंग में थोड़ा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली, बट अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें 12 बजे के बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो चुका था। जिसने भी ऑप्शन सेल करके रखे हुए होंगे उसको काफ़ी अच्छा प्रीमियम डिके यहाँ पर देखने को मिला, पर जिसने ऑप्शन बाय करके रखा हुआ होगा उसकी यहाँ पर ऑलमोस्ट उसके प्रीमियम्स की और उसके कैपिटल की डेथ हो गई। उसके कैपिटल की और उसके प्रीमियम की डेथ हुई है। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन बायर की, बट जिसने ऑप्शन सेल करके रखा हुआ था उसकी बल्ले बल्ले हो गई। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मैं आपको कंटिन्यूसली 2 दिन से यहाँ पर आगाह कर रहा हूँ कि निफ्टी में तो नहीं है वीकनेस, बिल्कुल निफ्टी में कोई वीकनेस हमको नहीं दिखाई पड़ती। अगर आप देखोगे चार्ट को, थोड़ा मैं और जूम करना चाहूँगा यहाँ पर, ये देखिए। तो निफ्टी में क्या हुआ, फर्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली। आज के दिन पे भी मार्केट ने क्या किया है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमको शो, मतलब मार्केट क्या हुआ, एक ओपन हुआ, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड फिर नीचे के बाद पूरी रिकवरी करके मार्केट बीच में आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरीके से मार्केट कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकता है, अगर आप देखोगे दोस्तों, ये आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन मैंने किया हुआ है। और आपने एक चीज़ नोटिस करनी कि ये कल आपका 6 दिसंबर का चार्ट है और ये आपका 7 दिसंबर का चार्ट है, यानी कि मार्केट में 2 दिन हो चुके हैं। और अगर हम इसको भी यहाँ से इंक्लूड कर दें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 दिन से मार्केट क्या है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और रेंज कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम इंपॉर्टेंस देंगे मार्केट में इस वाले को और इस वाले चार्ट को। तो आपने देखा कि मार्केट ने 2 दिन कंटिन्यूसली एक ही जगह से रेजिस्टेंस लिया है और एक ही जगह से सपोर्ट लिया है। 2 दिन मार्केट एक ही जगह से सपोर्ट लेके ऊपर गया है और एक ही जगह से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है। तो ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट इस रेंज के अब बाहर निकलेगा ना, तो हमको एक, अब वैसे मुझे क्या लगता है, पहले मैं अपना व्यू बताता हूँ। मुझे लगता है मार्केट इस रेंज में भी रह सकता है। मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेगा बायर्स और सेलर्स को, तब उसको जिस साइड भी जाना होगा वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। लेकिन व्हाट आई फील कि थोड़ा सा ये और टाइम स्पेंड इस रेंज में कर सकता है। ओके, अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में टाइम पास करता है, तो जिस दिन भी मार्केट इस रेंज के बाहर निकलेगा हमको एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। मैं अगर बात करूँ, ये रेंज मान लो कल के दिन पर ही टूट जाती है तो आप फिर क्या करोगे? क्योंकि सर अगर ये रेंज कल के दिन पर ही टूट जाती है तो हम क्या करें? तो मेरा ये मानना है कि जब तक मार्केट अब इस 21,000 के लेवल को नहीं ऊपर के लिए निकाल देता है, तब तक हमें कोई ज़बरदस्ती बाइंग साइड के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट, जो जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमको ज़बरदस्ती बाइंग में भी नहीं जाना चाहिए जब तक 21,000 का लेवल क्लियर नहीं हो जाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की बिल्कुल भी मार्केट में कमी नहीं है। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करूँ तो मेरे सामने जो फर्स्ट लेवल यहाँ पर निकल कर आता है बाइंग साइड के लिए, और आपको मैं लॉजिक भी बताऊँगा उसका कि क्यों निकल कर आ रहा है। देखिए, जो सबसे पहला लेवल हमारे पास दोस्तों निफ्टी का निकल कर आ रहा है वो है 20,800। मैं लिख लेता हूँ, 20,850 टू 870, यानी कि ये जो आपकी रेंज रहेगी, आपकी बाइंग रेंज रहेगी। और ये कहाँ पर निकल कर आती है? आप देखोगे मार्केट ने 2 दिन, एक दिन यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक आज के दिन पर सपोर्ट लिया। और जैसे ही, एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली पता क्या है, कि मार्केट ने जब इस जगह पर सपोर्ट लिया तो बिल्कुल रुका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुका। आप देखो उसी कैंडल में हमको बाइंग देखने को मिल गई, यहाँ पर भी सेम वही हुआ। जैसे ही आया एकदम इम्पल्स बाइंग आ गई। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे करूँ तो आप देखोगे लास्ट डे पे मार्केट ने यहीं पर रेजिस्टेंस लिया हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है 20,850 और 20,870 तक। इस रेंज में कहीं अगर मार्केट हमें मिलता है, और मैं टाइमिंग आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि आप क्या करते हो जल्दीबाजी। मान लो मार्केट क्या किया, 9:15 पे ओपन हुआ और 9:16 पे अगर मार्केट यहाँ पर आ गया तो आपने बाय कर लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टाइमिंग आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट 9:30 के बाद, 9:30 के बाद सपोर्ट लेने के लिए आता है, या मान लो गिर जाता है, और फिर 9:30 के बाद ही जो प्रोसेस होगी तब ही बाई करना है, 9:30 से पहले बाई नहीं करना है। आई होप कि आप इस स्टेटमेंट को नोट रखना। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट बाइंग लेवल मैंने बता दी, 20,000 कौन सी, 850 टू 870। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरा मैं लेवल बताता हूँ आपको निफ्टी में बाई करने का, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी सिंपल है। मैंने ये कहा है कि जब तक मार्केट अब 21,000 का लेवल
21,000 की रेंज जब तक मार्केट अब नहीं निकाल देता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय। और अगर हम बाय मान लीजिए कर भी लेते हैं निफ्टी में, तो कैसे करना है पहले ध्यान से सुनिएगा। 21,000 का लेवल मार्केट ने तोड़ा, अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे भी नहीं जा पा रहा है। तो आपने देखना है कि एटलीस्ट क्या इसको यहाँ पर 15 से लेके 20 मिनट मार्केट को यहाँ पर हो चुके हैं। अगर मार्केट को यहाँ पर 15 to 20 मिनट हो चुके हैं और मार्केट यहाँ पर होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड फिर देखेंगे। अदरवाइज ये क्या कर सकता है, एक वीक बना के यहाँ पे और फिर नीचे के लिए आ गया, तो आपको खामखा बेमतलब का आपको अपने कैपिटल पे डेंट लेना पड़ेगा, यानी कि स्टॉप लॉस लेना पड़ सकता है। तो ये जो 2 लेवल मैंने आपको बताए, ये क्या है, ये आपके बाइंग लेवल होने वाले हैं। निफ्टी में जो सेलिंग लेवल निकल कर आता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। 20,000 आपका मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 20,840, 20,840, 20,840, ये आपका होगा सेलिंग लेवल। मैं लिख लेता हूँ, दिस इज़ द सेलिंग लेवल। कहाँ पर है दोस्तों ये 20,840, ये आपका बिल्कुल देखो ये यहाँ पर है। तो जब मार्केट 20,000 मान लीजिए इस तरीके से स्लो एंड स्टडी करके आ रहा है, और सेम टाइमिंग आपको बता देता हूँ, 9:30 के बाद ही जब नीचे गिरेगा तभी सेल करना है, उससे पहले हम सेल करेंगे तो हमको बड़ी प्रॉब्लम में मार्केट फंसा सकता है। 20,840 के नीचे 9:30 के बाद जब मार्केट निकलेगा डेफिनेटली तब हम सेल करेंगे, उससे पहले हम सेल, जैसे कभी कभी क्या होता है देखो, मार्केट क्या हुआ, एकदम फटाक से आया और हम यहाँ पर बेच दिए, लेकिन उसके बाद फिर माइंग आ गई। तो यही चीज़ यहीं पर हम फंसते हैं, ऑलमोस्ट हम हर दिन यहीं पर फंसते हैं। जब तक टाइमिंग देख लेना, ये वाली टाइमिंग और ये लेवल होगा। तो दूसरा जो सेलिंग लेवल होगा निफ्टी में दोस्तों, वो होने वाला है आपका 20,950 टू 980। ये आपका लेवल नहीं है, ये आपकी सेलिंग रेंज होने वाली है। क्यों? क्योंकि मार्केट पिछले दो दिन से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस लेवल से एक रेजिस्टेंस ले रहा है, इस लेवल से। तो ध्यान रखना, ये आपकी सेलिंग रेंज होगी 20,950 टू 980, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर बात करें बैंक निफ्टी हम किस तरीके से कल ट्रेड करके चल सकते हैं, तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा कभी भी मार्केट एनालिसिस करने से पहले आपको हमेशा, मैं चाहूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोलूँ और कह दूँ लो जी ये बाय करना और ये सेल करना, लेकिन ऐसा नहीं होता है मार्केट में। इसलिए मैं आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करके दिखाता हूँ कि भाई देखो ये फला फला रेंज है और इस तरीके से मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर काम कर सकता है, और फिर हमें कैसे प्लान करना है छोटे टाइम फ्रेम पर। क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक बड़ा रजिस्टेंस था मार्केट का जिसको मार्केट ने अभी लास्ट कुछ ही दिन पहले तोड़ा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। इसने क्या किया, पहले दोस्तों अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जूम करके ये आपकी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, फिर मार्केट ने एक रेड मारा, बोजू कैंडल बनाई, अगेन मार्केट ने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। पर ये वाली जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं बुलिश सिग्नल डिनोट करती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने नोटिस नहीं करी होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट का ये जो गैप पेंडिंग था, यहाँ पर जो माइनर गैप था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसको आज के दिन पे इसने फिल कर दिया है। प्लस एक जो है इसने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई हुई है। तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, 2 दिन का रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये 2 दिन का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार मार्केट अगर 47,200 के लेवल को ब्रेकआउट करके दे देता है, तो सूनर और लेटर हम 48,000 को टच करेंगे। हो सकता है एक दिन में भी कर दें, जिस हिसाब से तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल भी बियरिश भी नहीं होना है, बुलिश भी नहीं होना है, हमको क्या रहना है, हमको एकदम न्यूट्रल रहना है। जिधर की साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, हमको सीधे मार्केट में ट्रेड लेना है। मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रेंज, अगर मार्केट 47,200 के ऊपर निकलता है, एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और जैसे ही मार्केट 46,400 के नीचे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, एक हमको पैनिक सेलिंग भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। कैसे ट्रेड करना है, छोटे टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। तो आप देखोगे ये आपके सामने ओपन कर लिया है, और ये टाइम फ्रेम जो है आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहला दिन और दूसरा दिन। 2 दिन जो है मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यूअसली यहाँ पर साइडवेज रेंज बनाई है और एक रेक्टेंगल चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर मार्केट देखो ये इसका लोअर पॉइंट है ये वाला, इसको तोड़ता है तो एक पैनिक सेलिंग, और इसको निकालता है तो एक पैनिक बाइंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या हम सीधे ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे? बिल्कुल कतई नहीं। किस तरीके से ट्रेड करके चलने वाले हैं, लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाती है बट इट्स ओके, थोड़ा नॉलेजेबल तो रहती है। 46,650, ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपकी एक बाइंग रेंज होगी। अब कहाँ पर निकल कर आता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो 46,650 आपका निकल कर आता है 650, ये रहा ये वाली रेंज।
तो ये रेंज कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी एक बाइंग रेंज होने वाली है बैंक निफ्टी में। अगर इस लेवल पर मार्केट, ध्यान देना, 9:30 के बाद अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा तब उसके बाद ही लेवल फिर से लिख देता हूँ, आपने वैसे लिख लिया होगा 46,650। ये एक लेवल नहीं है, ये एक रेंज है। इस रेंज में कहीं मार्केट अगर आपको मटकता हुआ दिखाई पड़े तो आप एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि रूम बहुत बहुत ज़्यादा रूम है इसके पास ऊपर जाने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो दूसरा बाइंग लेवल होगा, ये सब हटा रहा हूँ मैं, जो आपको दूसरा बाइंग लेवल होगा बैंक निफ्टी में वो होने वाला है 46,340। ये 46,340 कहाँ निकल कर आता है मैं आपको भी बता देता हूँ। 46,340 आपका दोस्त निकल कर आता है कहीं मार्केट में इधर, जस्ट गिव मी सेकेंड गाइस। 46,340 आपका ये रहा, ये वाला लेवल मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये इस लेवल के आसपास। और बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहाँ कहीं आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि इस लेवल पर मार्केट ने प्रीवियसली क्या किया हुआ है, ये मार्केट का प्रीवियसली पहले क्या था, सॉरी सपोर्ट नहीं, रजिस्टेंस। ये मार्केट का पहले एक रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये क्या करेगा, तो सपोर्ट की तरह काम करेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 46,340 और 46,650। आप हो गए सर ब्रेकआउट बाइंग नहीं करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ ब्रेकआउट बाइंग में, क्योंकि ब्रेकआउट बाइंग में ये हो सकता है, ये हो सकता है बहुत, मतलब मार्केट क्या करेगा, आपको एक ब्रेकआउट देगा, आपने बाय कर लिया, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप की ट्रेडिंग करनी ही क्यों भाई, जहाँ पर रिस्क है। जब सेफ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करो ना, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने हमको, है ना। तो ये आपके बाइंग लेवल हो गए। सेलिंग लेवल्स की अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी में, तो वो निकल कर आते हैं 46,940 टू 47,000, यानी कि 70 पॉइंट की रेंज है दोस्तों ये। अभी 70 पॉइंट की रेंज है किधर, आप खुद देख लो। ये शुरुआत होती है कहीं इधर से, इधर से स्टार्ट होती है और ये जाती है आपकी यहाँ तक, ये वाली रेंज। ये रेंज दोस्तों आपकी क्या होने वाली है, सेलिंग रेंज होने वाली है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है 46,940। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा उसको जूम करता हूँ चार्ट को, यहाँ पर 46,940 यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। तो कुल मिला के ये जो रेंज होने वाली है बैंक निफ्टी में, ये हमारे लिए सेलिंग रेंज होने वाली है, ना कि हमारे लिए बाइंग रेंज होने वाली है। ध्यान रखना, ये आपका पहला सेलिंग लेवल होगा बैंक निफ्टी। तो अब हम आ चुके हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। आप कहोगे सर क्या बैंक निफ्टी में दूसरा सेलिंग लेवल नहीं है, नहीं, मेरे को नहीं निकला, तो यहाँ पर मैंने एक ही सेलिंग लेवल रखा है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई लेवल्स नहीं निकालने चाहिए जब नहीं निकलते हैं ना। अभी आपके फिन निफ्टी के चार्ट डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। मार्केट ने पहला डोजी बनाया, फिर एक रेड मारा बोजू कैंडल बनाया, एंड अगेन आज एक ग्रीन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया। इसका जो गैप था यहाँ पर पेंडिंग, ये भी इसने आज के दिन में फिल कर दिया है। जो मैं बैंक निफ्टी में आपको बता रहा था ना कि एक ब्रेकआउट मिलता है अगर इस लेवल के ऊपर तो तेज़ी देखने को मिल सकती है, और अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो काफ़ी, देखो पूरा खुला एरिया, कहीं पर कोई मतलब ही नहीं है मार्केट जो रुक जाए, कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो एक बड़ा पेंडिंग एरिया बचा हुआ और एक बड़ा पेंडिंग एरिया मार्केट में खाली हमारे पास पड़ा हुआ है। बस वेट करना है तो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने फिन निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। सेम जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसा ही, कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमको इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ 20,900 जो होगा आपका, ये पहला बाइंग लेवल होगा, और ये आपका निकल कर आता है एग्जैक्टली यहाँ पर, इतना ब्यूटीफुल तरीके से, जहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, रेजिस्टेंस लिया था और सपोर्ट भी इसी रेंज में लिया था। तो एक रेंज होने वाली, कोई लेवल नहीं है, एक रेंज 20,900 की, यहाँ पर मार्केट में आपको एक बाइंग का मौका मिल सकता है, पहला लेवल। जो दूसरा लेवल आपका फिन निफ्टी में बाइंग के लिए होने वाला है वो होगा 20,950। 20,950 कहाँ पर निकल कर आता है, 20,950 आपका निकल कर आता है, यानी कि यहाँ पर। तो ये दो लेवल हैं। अब आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हो कि 50 पॉइंट की रेंज लेकर भी चल सकते हो, ये यहाँ पर मिले तो यहाँ पर बाई कर सकते हो, और मार्केट नहीं नीचे आता, यहीं पर सपोर्ट लेता है तो आप यहाँ पर भी बाइंग करके चल सकते हो। ब्रेकआउट बाइंग के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जब तक मार्केट अपना इस वाले रजिस्टेंस को नहीं निकाल देता है, और वो है 21,200। इस लेवल को नहीं निकालेगा तब तक बाइंग के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ हम डिप में बाइंग देखेंगे, ब्रेकआउट बाइंग नहीं देखेंगे। अगर मैं बात करूं सेलिंग लेवल की, तो ये आपकी सेलिंग लेवल रेंज होने वाली 21,040 से 21,070। ये आपकी निकल कर आती है यहाँ से लेके, सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज रख दिया है कुछ, आई थिंक, है ना, 21,040। यस, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 21,070 से लेके 21,100, ये आपकी सेलिंग रेंज होगी। ठीक है, ध्यान रखना, इस रेंज में कहीं मिलता है तो सेलिंग के मौके मिलेंगे, क्योंकि मार्केट जब भी इस रेंज में आ रहा है तब भी हमको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो ये आपकी रेंज होगी 21,070 से 21,100 तक।
अगर बात करूँ कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, और सेंसेक्स के एक्सपायरी में जो ऑप्शन बायर हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। दो आपको लेवल मिल सकते हैं बाइंग के लिए, एक तो है 69,340, 69,340 लिख लेता हूँ यार, आप लोग ना लिख नहीं नोट कर पाते हो, ये आपका एक बाइंग रेंज होगा। और जो दूसरा बाइंग रेंज होगा वो होगा 69,630। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बाइंग का मौका बनेगा, और जब मार्केट इस पर डिप लेने के लिए आएगा तब बाइंग का मौका बनेगा, अदरवाइज बीच में कोई ट्रेड नहीं बनेगा सेंसेक्स में।